Hello students, welcome again to the online classes. This is Manoj Chetri. In our previous classes, we learned about tenses. हमने इसके पहले क्लासेस में टेंस के बारे में डिस्कस किया and we have also discussed that the tenses are basically three types: present, past and future. And again they are subdivided into four parts. जो तीन टेंस है वो तीनों टेंस फिर चार हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक तो इंडिफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पिछले क्लासेस में हमने जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया था और मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो चार फॉर्म्स होते हैं यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे और आपको समझाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आज के क्लास में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन द प्रेजेंट टाइम। अभी के टाइम में अभी जो हो रहा है, लाइक दैट आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है वो एक्शन को उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वही चार हिस्से हैं उसके भी। एक तो एफर्मेटिव आता है, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है एफर्मेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाके फुल स्टॉप पे खत्म होता है। इसका पैटर्न क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा एंड अकॉर्डिंगली द सब्जेक्ट हमें एम इज आर लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एम इज आर तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ लगता है ना। एम लगता है आई के साथ, इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी, राम श्याम, जदू मधु, सीता गीता, राइट। एंड आर मोर देन वन यानी प्लूरल फॉर्म में आर लगता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम एम इज आर बिठाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब रहता है उसका आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ एक जो वर्ड लिया है प्लेइंग, तो मैंने यहाँ जितने भी दिया सारे प्लेइंग ही दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लाइक दैट आप कोई सा भी वर्ब ले सकते हो, है ना। ईटिंग ले सकते हो, डांसिंग ले सकते हो, स्विमिंग ले सकते हो, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ दिया है सेंटेंस आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। मैंने यहाँ आई जब सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ एम बिठाया और प्ले वर्ब में मैंने आईएनजी लगाया। लाइक दैट ही के साथ इज लगाया और प्ले वर्ब में आईएनजी यानी प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। लाइक दैट दे आर प्लेइंग, दे वे लोग एक से ज्यादा, तो आर ही यानी सिंगुलर, तो इज आई के साथ एम और मेन वर्ब में आईएनजी। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। जैसे हमने पहले क्लासेस में जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी एफर्मेटिव सेंटेंस हमने किए थे लेकिन उसमें एम इज आर नहीं था, राइट। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर जरूरी है, इसके बाद ही हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो। विदाउट एम इज आर आप वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते हो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव, यानी जैसे मैंने यहाँ पे आई एम प्लेइंग लिखा, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है। तो उन टाइप को जो नहीं करना, जो नहीं कर रहा है, दैट फॉर्म्स वो नेगेटिव दर्शाता है। नेगेटिव के पैटर्न क्या है, यहाँ जैसे हमने एफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिया वैसे ही सब्जेक्ट लेके आएंगे एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम एम इज आर लेके आएंगे और उसके बाद हम एनओटी नॉट लेके आएंगे
और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर। हमने वही सेंटेंस को यहाँ एक्सरसाइज डाला है। देखिए जैसे यहाँ मैंने आई एम प्लेइंग लिखा था, तो यहाँ आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ एफर्मेटिव में, नेगेटिव में मैं नहीं खेल रहा हूँ। ही इज नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, इनसे देखिए हुए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली एम इज आर लगाया है, इसके बाद नॉट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये नेगेटिव यानी नहीं होना। मैं जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। सी इज कमिंग, सी इज नॉट कमिंग। दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। अब अगर पॉजिटिव उसमें करना है एफर्मेटिव, नेगेटिव में करना है आपको नॉट लगाना पड़ेगा एम इज आर के बाद। नाउ लेट्स कम टू द इंटरोगेटिव। अभी तक हमने जो सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सीखा था, एफर्मेटिव हो चाहे वो आपके नेगेटिव हो, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आपको फुल स्टॉप में खत्म नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। अब उसको कैसे करना है, उसका पैटर्न क्या होगा, जहां हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव में एम इज आर को बीच में रखा था, वहीं एम इज आर को हम सबसे पहले लेके आएंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट लगाएंगे इसके बाद में, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एम आई प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। ठीक है, यहाँ हमने एम इज आर जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने लगाए हैं। जब एम इज आर हम सेंटेंस के पहले लगाते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। इसी तरह आप और भी सेंटेंसेस अपने आप में बना सकते हो। क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग, है ना। क्या वो गा रहा है, इज ही सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, लाइक दैट वट एवर यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस। नाउ इसी तरह इंटरोगेटिव के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैंने इंटरोगेटिव में क्या मैं खेल रहा हूँ, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन हमने पूछा क्या मैं खेल रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरफ से भी पूछ सकते हैं। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या तुम नहीं गा रहे थे, क्या तुम नहीं गा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो। इस तरह के हम क्वेश्चन भी हम पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे करना है, एम इज आर को सबसे पहले लेके आना है, इसके बाद लेके आना है सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है। आर दे नॉट प्लेइंग, एटसेट्रा। सो लाइक दैट आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि एम इज आर कहाँ बैठेगा, एम इज आर कहाँ बैठेगा, एम इज आर कहाँ कहाँ बैठेंगे, उसके लिए जानना वेरी इजी। क्या है, एम जो है ये सिर्फ आई के साथ बैठेगा। मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख दे रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए जैसे मैं यहाँ आई एम डांसिंग, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है आई एम डांसिंग। इसी तरह अगर आई के साथ तो एम आया, लेकिन अगर ही होगा, अगर सी या ईट, ठीक है, या यहाँ मैं राम का ले लूँ, या यहाँ मैं सीता ले लूँ, या कोई भी लड़की का नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सिंगुलर की जगह अगर मैं कोई प्लूरल सपोज यू हो, वी हो, या दे, या राम के साथ राम एंड रवि, है ना, एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो आर आएगा, है ना। अभी देखिए इतने फर्स्ट हमने कितने सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग, ही इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, इट इज डांसिंग, राम इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग, लाइक दैट यू आर डांसिंग, we are dancing, they are dancing, Ram and Ravi are dancing.
यहाँ राम के साथ इज लिखा 1 में, लेकिन राम के साथ जब रवि लग गया, एक से ज़्यादा हो गए 2, तो यहाँ आर आएगा। इसी तरह सीता के साथ सिंगल में इज लगेगा, लेकिन अगर सीता के साथ सीता एंड गीता अगर लिख दूँ तो फिर आर आएगा एक से ज़्यादा में। सो व्हाट यू हैव टू लुक आफ्टर, यू हैव टू लुक आफ्टर, आपको देखना सिर्फ यही है कि एम इज आर कहाँ कहाँ बैठेंगे, और बाद में आपको क्या है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में एम इज आर के बाद नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे एम इज आर को सबसे पहले लेके आना है, या इंटरोगेटिव जो नेगेटिव बनाओगे एम इज आर के बाद जो सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगा के आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट्स वेरी इजी। सो लेकिन ये इजी तभी होगा जब आप इन्हीं सेंटेंस को घर में फिर इसी तरह के अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे। अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, इन्हीं सेंटेंस में अगर आप लिमिट रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके घर में किताब भी होंगे तो ऐसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बहुत सारे हैं। इवन व्हेनेवर वी टॉक, सो ड्यूरिंग द डे और नाइट व्हाटएवर, ठीक है ना, हम सुबह या शाम जो भी बात करते हैं इस तरह की बातें हम करते रहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और हमें जिस क्या करना है कि सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। एंड व्हाटएवर सेंटेंस यू मेक इन योर डेली लाइफ, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक ए लिस्ट कि आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में जो टेंस में क्या क्या सेंटेंस कही है ना। तो आप अगर एक दिन में 4 या 5 सेंटेंस भी घर में बनाने की कोशिश करोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, और उन्हीं चीज़ों के जब अपने दोस्त हो या अपने पेरेंट्स हो उसको इंग्लिश में अगर वही जो टेंस है कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टेंस है ये सिर्फ किताब में अगर सिर्फ आपके नोटबुक में लिमिट रह गया तो नहीं होगा, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको प्रैक्टिकल करना है। एटलीस्ट आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू ए लॉट मोर, एटलीस्ट 3 और 4 सेंटेंस पर डे। आप सपोज मैंने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बोला, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जो भी हिंदी में बात करते हो, अपने लैंग्वेज में बात करते हो घर में, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डालने की कोशिश करना है। एक्स्ट्रा नोटबुक में उसको लिखना है ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो एफर्मेटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, इंटरोगेटिव में हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हो, वो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। इसके बाद आने वाले क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सीखेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, जो भी अभी तक हुए हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या इसके प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने डिस्कस किया, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज दैट यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ इट एंड ट्राई टू यूज दैट सेंटेंसेस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, मेक ए रफ नोटबुक एंड एटलीस्ट मेक 2 और 3 सेंटेंस पर डे। 3 और 4 सेंटेंस अगर आप डेली जो हम डिस्कस करेंगे उस पर अगर 3 या 4 सेंटेंस डेली अपने आप से लिखोगे, देन आई होप the concept whatever we teach here, it will easy for you to understand. So hoping that to see you in the next time. So till then, so stay home and stay safe and keep learning. Thank you.